हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं एक और प्रोजेक्ट लेके जो है आपके सामने आई हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है ये देखिए मैंने इसमें ये वाला पैटर्न डाला है। ये पैटर्न मैंने पहले ही आपको जो है एक अलग से वीडियो में शेयर किया हुआ है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इस वीडियो के एंड पे आप इस पैटर्न की वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है देखिए ये मैंने बेबी वूल पर बनाया हुआ है, रस्ट कलर बेबी वूल लिया हुआ है और ये पैटर्न अभी तक मैंने सारा का सारा 10 नंबर की सिलाई पर बनाया हुआ है और इसमें इस तरीके से फंदों को कास्ट ऑन किया है, छोटा सा गाटर स्टिचेस का बॉर्डर बनाया हुआ है और ये फ्रंट ओपन हाफ कोटी है 8 से 10 साल तक के बच्चों की और ये मैंने जो है फ्रंट और बैक जो है दोनों तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं वर्बली आपको ये बताऊंगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, देखिए दोनों में जो है मैंने 53 स्टिचेस डाले हुए हैं। जो पैटर्न है वो 45 स्टिचेस पर बनता है। उसके अलावा 8 फंदों की जो है ये बटन बार दोनों तरफ चलाई है। तो इस तरीके से 53 जो स्टिचेस होते हैं वो मैंने शुरू में ही कास्ट ऑन कर लिए थे पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद ये पैटर्न जो है मैंने 4 बार बनाया हुआ है ऊपर और यहाँ पे मैंने जो है आर्म होल्स की घटाई जो है वो इस तरीके से की है 5 3 1 और उसके ऊपर जो है जो नेक हाफ जो हमारी ऊपर को ये लेंथ होती है इसकी आधी लेंथ पर जो है नेक होल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 फंदे का जो है मैंने को डिक्रीज करके जो है नेक होल जो है दोनों तरफ बनाया है। दोनों तरफ 5 4 3 2 1 की घटाई करके इस तरीके से ये गोल नेक जो है वो क्रिएट कर दिया है। बाद में हम इस पर जो है फंदों को पिक करेंगे। तो अब देखिए ये लेंथ में बता देती हूँ आपको। फंदे जो है 53 स्टिच कास्ट ऑन करने हैं और ये वाला ही पैटर्न अगर आप यूज़ करें तो ध्यान से कीजिएगा। आर्म होल के ऊपर जो फंदे डिक्रीज हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल गिन के फंदों को बनाना पड़ेगा, ध्यान से बिल्कुल केयरफुली। तो अगर आप कुछ और पैटर्न बना रहे हैं तो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि कितनी मेजरमेंट जो है मैंने इस प्रोजेक्ट पर रखी है। तो ये जो शुरू से आर्म होल्स की घटाई जहाँ पे की है यहाँ तक की लेंथ हमारी बनती है लगभग 12 इंच की लेंथ हमारी ये है देखिए। और उसके ऊपर जो है आर्म होल्स और ऊपर शोल्डर तक की जो लेंथ है वो हमारी इस तरीके से फंदे जो इंच टेप पे रखेंगे तो लगभग ये आती है हमारी 8 इंच से थोड़ी सी कम है। तो लगभग 7.5 इंच हम इसे मान लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो ये उतनी ही आती है, देखिए लगभग उतनी ही है। बिल्कुल स्ट्रेचेबल ये फ्लेक्सिबल जो है डिज़ाइन बनता है। और ये जो है हमारी लेंथ है और लेंथ जो है आगे और पीछे दोनों साइड जो है सेम ही आएगी। और ये देखिए, और अब देखिए मैं पीछे वाला जो पार्ट है उसमें भी बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने इस हाफ कोटी के लिए जो है थोड़ी सी लेंथ लगभग 1.5 इंच या इंच की लेंथ रहने पर जो है मैंने गोलाई से ये फंदों को डिक्रीज़ किया है। तो देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पे फंदों को कास्ट ऑफ किया है, बंद किया है, यहाँ पे बाइंड ऑफ किया है और ये गोलाई दी है। तो सबसे पहले जो बीच में 9 फंदे थे उन्हें मैंने बंद किया है। साइड में 30 रह गए थे मेरे और रखे थे मैंने, और बीच में जो 9 फंदे थे वो मैंने यहाँ पे बंद किए थे पहले, सबसे पहले फ्रंट साइड की रो पर। और उसकी नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे जो है डिक्रीज़ कर दिए थे। तो इस तरीके से डिक्रीज़ करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे कितने फंदे रह जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये तकरीबन जो है 20 या 21 फंदे आपकी सिलाई पर रह जाएंगे। तो ये इस तरीके से थोड़ी सी गुलाई जो है मैंने बैक पर भी कर दी है। और अब जो है मुझे गले के लिए सारे के सारे फंदे उठाने हैं। तो
गला जो है वो मैं बनाऊंगी 11 नंबर की सिलाइयों पे, 11 नंबर की सिलाइयों पर बनाऊंगी। बाकी सारा का सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है अभी तक बना है 10 नंबर की सिलाइयों पे। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल परफेक्ट जो है गोल गला जो कि फ्रंट ओपन कार्डिगन्स पे आप बनाते हैं, उसमें जो है हमने बिल्कुल परफेक्ट गोल गला किस तरीके से बनाना है वो बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से गोल गलाई दे देनी है। फ्रंट में जो है नेक होल क्रिएट करना है, फिर बैक में भी। ये पीछे जो है मैंने जो है यहाँ पे गोलाई दी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं रखना चाहते तो आप फंदे यहाँ पे खुले रख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ये शोल्डर्स जो है दोनों साइड के जॉइन कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि फंदे किस तरीके से उठाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ये इस तरीके से सिंपल तरीके से जो है ये कंधे जोड़ लिए हैं। अगर आप इनविजिबल जो है स्टिचिंग यहाँ पे करना चाहते हैं सुई की हेल्प से, तो इसके लिए जो है वीडियोस मेरे चैनल पर हैं और उसकी लिंक भी जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस तरीके से ही करना चाहते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आमतौर पे की जाती है, 3 नीडल मेथड है। और अब देखिए, ये जोड़ने के बाद जो है हम अब फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। जो हमारी बार है उसके फंदे 8-8 फंदे ऐसे ही उठाएंगे हम, और बाकी सारे के सारे में से हम जितने फंदे जो हैं वो उठते हैं वो हम उठा लेंगे। तो ये 11 नंबर की सिलाई ले ली है मैंने। अब देखिए, जितने स्टिचेस हमें ऐसे नज़र आएंगे, देखिए जो हमने इस तरीके से बाइंड ऑफ कर दिए हैं, तो ये सारे स्टिचेस हम उठा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से उठा लेंगे, यहाँ पे धागा जो है जोड़ लेंगे और इस धागे को नेक्स्ट सिलाई में मैं गांठ लगा लूँगी। अभी ऐसे ही रख लूँगी, आप यहीं पे गांठ लगा सकते हैं। तो ये जैसे मैंने एक फंदा उठाया है वैसे ही आगे फंदे हर स्टिच से उठाऊंगी मैं। देखिए, ये 2 फंदे उठाए, देखिए अगले स्टिच से यहाँ पे बिल्कुल, जब आप इस तरीके से फंदे उठाते हैं गले के लिए, बिल्कुल टाइट हाथों से उठाइएगा ताकि कहीं पे होल क्रिएट ना हो। तो हमने जहाँ पे ये घटाई डाली है, यहाँ पे एक एक स्टिच हमें जो है नज़र आ रहा है, ये हम फटाफट उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा लूज़ है तो इसे मैं इस तरीके से उठाऊंगी। इसे मैं यहाँ बिल्कुल टाइट हाथों से उसका नेक्स्ट वाला स्टिच उठा लूँगी, इस तरीके से, होल क्रिएट नहीं होने दूँगी। तो इस तरीके से तो ये फंदे जो है बिल्कुल ध्यान से उठाने हैं हमने, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा और लूज़ यहाँ पे आ गया है। इसे हम छोड़ देंगे और बिल्कुल टाइट हाथों से उसके नेक्स्ट वाला स्टिच उठा देंगे। इसे बिल्कुल टाइट करके यहाँ पे बिल्कुल होल को क्रिएट नहीं होने देना है। जब आप घटाई डालते हैं तो बिल्कुल टाइट यहाँ पे जो है कॉर्नर पर अपना हाथ रखें ताकि लूज़ ना हो और बाद में होल ना बने। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने सीधी सीधी सिलाई की है, तो ये एक एक स्टिच हमें नज़र आ रहा है जो हमने स्लिप किया था फ्रंट साइड पे, तो हम इन्हें इस तरीके से उठा लेंगे। तो हमें जितने स्टिच जो है, हमने 1-2 जगह स्किप किया जहाँ पे होल क्रिएट हो सकता था, वहाँ पे हमने फंदों को नहीं उठाया और बिल्कुल टाइट हाथों से हमने वहाँ पे उसके नेक्स्ट फंदे को उठाया। और बाकी जगह जो है हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टिच पर से फंदे को पिक कर लिए। ये देखिए, तो अब यहाँ देखिए, ये आगे तो मैंने उठा लिए हैं सारे फंदे, अब मैं बैक पर से उठा रही हूँ। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हम फंदे उठाते जाएंगे। तो ये दोनों पीछे और यहाँ पे इस साइड जो है फंदे मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कितने फंदे मैंने पिक किए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने बिल्कुल सफाई से जो है
फंदे उठा लिए हैं और मेरे पास अब टोटल फंदे जो हैं 105 हैं, तो ये ज़्यादा हैं। तो हम कुछ फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्मली करेंगे। तो देखिए 105 में से हम सिर्फ 90 फंदे रखेंगे नेक के लिए, तो 15 फंदे हमें डिक्रीज़ कर देने हैं। किस तरीके से करेंगे, अभी तो हम रॉन्ग साइड पे हैं, यहाँ पे सारे के सारे फंदे जो हैं हम ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे और सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ पे जो है हम फंदों को बारी बारी डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले ये वाली रो जो है इस तरीके से बना लेंगे। तो ये वाली सिलाई हम सारी की सारी ऐसे सीधी बुनेंगे, सारे फंदे सीधे सीधे। तो ये सिलाई मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये रो के एंड में आके जो धागा है हम कर लेंगे अपनी तरफ और 2 फंदे करेंगे स्लिप शुरू के। और अब देखिए फ्रंट साइड पे आ गए हैं। अब हम आगे जो है 3 फ्रंट साइड की रोज़ और बनाने जाएंगे। तो उनमें जो है हम बारी बारी जो है डिवाइड करेंगे किस सिलाई में हमने कितने फंदों को घटाना है। तो हमारे पास 15 फंदे जो है एक्स्ट्रा है। तो अब जो फ्रंट साइड की रो हम बनाएंगे उस पर हम बराबर बराबर दूरी पर जो है 5 फंदे डिक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे हम सिर्फ फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, वहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करेंगे रॉन्ग साइड पे, सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ पर ही हमने फंदों को घटाना है। तो 3 फ्रंट साइड रोज़ पे हम बराबर बराबर दूरी पर जो है फंदों को घटाएंगे। 5 5 5 फंदों को हम 3 फ्रंट साइड रोज़ पर घटाएंगे। तो अब जो ये रो है इसमें हम एक बटन होल भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरे इसमें किया है तो उसी तरीके से 8 फंदों की पट्टी है तो 5 फंदे मैंने बुन लिए हैं, फिर जाली डाली है और फिर 2 का 1 कर दिया है। 2 का 1 आप फ्रंट लूप से कीजिए या बैक लूप से, जैसे भी आपको करना है वैसे। उसके बाद देखिए हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे और 5 फंदे हम डिक्रीज़ करेंगे तो बराबर बराबर दूरी पर अंदाज़तन। तो ये हम कर लेते हैं। अब ये आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। 5 फंदे हमने इस रो में, 5 और नेक्स्ट फ्रंट साइड में, 5 उसके नेक्स्ट फ्रंट साइड रो में डिक्रीज़ करने हैं। तो इस तरीके से हम 90 फंदे वापस कर लेंगे। देखिए आप इस नेक के लिए ज़्यादा फंदे उठा लेते हैं तो हम इस तरीके से फंदों को यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करके जो है बिल्कुल अच्छी सी गोलाई जो है नेक को दे सकते हैं, लेकिन फंदों को कम नहीं उठाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही जो है 3 फ्रंट साइड रो पर 5 5 5 फंदों को घटाया है और अब फाइनली मेरे पास जो है 90 फंदे 90 स्टिचेस हैं सिलाई पे। और ये देखिए मैंने इतना सा ये बॉर्डर बना लिया है 4 लाइंस का, 1 2 3 4। और ये फ्रंट साइड पे देखिए मैंने ये फ्रंट साइड की रो सीधी सीधी बुन ली है सारी की सारी। और अब क्या करेंगे हम, देखिए अब ये जो रॉन्ग साइड पे ये वाली सिलाई आएगी इस पर हम सारे के सारे फंदे एक सीधे और एक उल्टे के ऑर्डर में बुनेंगे। देखिए ऐसे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो इसी तरीके से ये सिलाई हम एंड तक पूरी करेंगे। और क्योंकि देखिए हमने जिस तरीके से फंदों को कास्ट ऑन किया है तो हमारी जो नेक पर हम कास्ट ऑफ करेंगे कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो अब ये सिलाई मैं पूरी इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में बुन लेती हूँ, फिर फ्रंट साइड पे हम जो है कास्ट ऑफ करना बताएंगे। तो अब वापस हम फ्रंट साइड पे हैं और लास्ट में अब हमने जो है सारे फंदे बंद कर देने हैं, कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो देखिए जो फंदा हमारा उल्टा है, पहला फंदा तो हम स्लिप ही कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फंदा सीधा है, देखिए अगला फंदा सीधा है तो हमने क्या करना है, हम इसे जो है इस तरीके से उल्टा बुनेंगे और ये पीछे जो हमारा पहला फंदा है इसे इसके ऊपर से पास कर देंगे। अब देखिए ये जो धागा है ये हम सिलाई के नीचे से पीछे से इस तरीके से निकालेंगे और जो फंदा उल्टा है इसे सीधा बुनेंगे और फिर पास कर देंगे। फिर हम नीचे से निकालेंगे, जो फंदा सीधा है उसे उल्टा बुनते जाएंगे और ये हम पीछे वाला फंदा जो है आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते जाएंगे। आगे वाला फंदा सीधा बुनेंगे लेकिन धागे को
पीछे से इस तरीके से निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से जो है नेक की बाइंडिंग ऑफ जो है मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताई है। ये जो है बहुत अच्छी जो है फिनिश देता है और फ्लेक्सिबल भी रहता है। गोल गले में भी इसे जो है बनाया जा सकता है और मैंने बनाया भी है। तो ये देखिए, जो उल्टा फंदा होगा उस पर हमने सीधा बुनना है, लेकिन धागे को हम जो है सिलाई के इस तरफ से आगे पीछे करते जाएंगे ऐसे। ये ऐसे आगे वाला फंदा उल्टा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। पहले धागे को हम दूसरी ओर कर लेंगे सिलाई के पीछे से ऐसे। तो ऐसे ही आप जो है हम एंड तक इसको करते जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसकी जो है आती है फाइनल लुक। तो ये मैं पूरी जो है सिलाई करके जो है सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो नेक है मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आप फ्रंट ओपन प्रोजेक्ट्स में अगर आप इस तरीके का जो है वो नेक बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से बनाइएगा किसी भी साइज़ के लिए। बस बड़े साइज़ के लिए थोड़े से फंदे एक्स्ट्रा होते हैं और ये क्योंकि 8-10 साल के बच्चों का साइज़ है तो ये 90 फंदों पर फाइनल मैंने 90 फंदों पर ये कास्ट ऑफ किया है। 105 मेरे से पिक हो गए थे सारे फंदे ये उठाने के बाद, और उसको फिर मैंने बैलेंस किया है अगली हर रो में डिक्रीज़ करके। और देखिए पीछे, क्योंकि जो पीछे वाला साइड था वो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी जब मैंने घटाई करी थी तो उसकी वजह से पीछे भी जो है बहुत ही प्यारी इसकी गोलाई आई है इसकी बैक पे देखिए। तो ये वाला नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर इसी मेथड से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। और देखिए अगर बड़ों के लिए आप इस तरीके का नेक बनाना चाहते हैं तो आप फंदे जो हैं वो कम से कम 110 ले सकते हैं। ये वाली वूल जो है बेबी वूल है, आप 3 प्लाई वूल जो होती है ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होती है। तो उस पर जो है 105 से 110 फंदे जो है फाइनल कास्ट ऑफ कर सकते हैं। पहले आप अगर 8-10 फंदे अगर ज़्यादा उठ जाएँ तो आप इसी तरीके से बैलेंस कर लीजिए, फिर आप बाद में एंड कीजिएगा 105 से 110 फंदों के बीच में। तो ये मैंने आपको बड़े का साइज़ भी बता दिया है। बड़ों के लिए अगर आप इस तरीके के फ्रंट ओपन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और छोटे बच्चों के लिए 75 से 80 फंदों के बीच में आप ये फाइनल कास्ट ऑफ कर दीजिए। तो अगर 8-10 फंदे आपसे ज़्यादा उठ जाते हैं यहाँ से और पीछे से टोटल मिला के, तो आप उन्हें इसी तरीके से बनाइएगा। और अब देखिए हमने नेक बहुत अच्छा बना लिया है। अब हम जो मोंडे हैं इसके, देखिए ये जो मुंडे बोलते हैं हमारी यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे, बाजू का बॉर्डर। तो इसके लिए देखिए हमने फंदे कितने लेने हैं, तो हमने नेक का हिसाब लगाना है। देखिए ये 90 फंदों पर हमने ये बंद किया है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने इतना ही जो है इस तरीके से नेक रखा है, तो ऑलमोस्ट हमने इतना ही जो है ये बनाना है ये बाजू का बॉर्डर। तो ये हम लगभग इसमें जो है 90-95 फंदे जो हैं टोटल उठाएंगे। तो आप 100 भी उठा सकते हैं, 100 स्टिचेस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम 50 फंदे जो हैं दोनों तरफ से उठा लेंगे, या लगभग 50, 47, 48, 49, 50 इतने अगर हम दोनों साइड, एक साइड दोनों साइड मिला के हम ऑलमोस्ट 95 से 100 तक स्टिचेस इसमें उठा सकते हैं। तो क्योंकि अब ये देखिए हमने यहाँ पे जो है पहले फंदे को स्लिप करके बनाया है तो ये स्टिचेस कम है, तो यहाँ से यहाँ मैंने काउंट करे हैं शोल्डर तक, तो ये जो स्टिचेस हैं ये कम हैं, ये 36 या 37 हैं, 36 या 37 हैं। तो अगर हम 36-37 फंदे दोनों तरफ उठाएंगे तो बहुत कम होंगे, इसलिए हमें जो है फंदों को बिल्कुल केयरफुली उठाना है। ज़्यादा फंदे उठाने हैं हमने, लगभग 50 फंदे दोनों तरफ से। तो अब देखिए हम धागा ले लेंगे और अब हमने बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से जो है गले में हमने स्टिचेस को उठाया था, सारे के सारे स्टिचेस को। यहाँ पे हमने जो है एक्स्ट्रा स्टिचेस जो है वो बीच में से उठाने हैं। तो ये पहला फंदा हम इस तरीके से उठा लेते हैं, ये हम धागा बाद में बांध लेंगे। तो यहाँ पे
ये देखिए नेक्स्ट हम इस तरीके से उठा लेंगे। तो 37 स्टिचेस जो हैं ये इस तरीके से गिनने पर आते हैं, जो मैंने साइड में गिन लिए हैं। हमें जो है 12-13 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा चाहिए, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हमने एक्स्ट्रा उठाने हैं। तो हम देखिए एक्स्ट्रा फंदे हमने कहाँ से उठाने हैं, ये आप बराबर बराबर दूरी पर जो है ये आप अपनी हिसाब से कर लीजिए कि कहाँ पर हमने जो है 10 फंदे, 10 से 12 फंदे जो हैं वो उठाने हैं। तो मैं एक फंदा तो यहीं पर एक्स्ट्रा उठा लूँगी। जहाँ पे भी मुझे स्पेस मिलेगा देखिए वहाँ पे मैं उठा लूँगी। तो एक फंदा मैं यहीं से उठा लेती हूँ। देखिए ये मैंने ये इस तरीके से डाला है यहाँ पे सिलाई को और ये बना लिया। और अब जहाँ से मैंने डाला है वहीं पे मैं इसको भी बुन लूँगी फंदे को। तो एक फंदा मैंने उठा लिया है एक्स्ट्रा यहाँ से। अब थोड़ा सा सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर के बाद फिर से एक्स्ट्रा फंदा उठा लेंगे। हम बिल्कुल सफाई से उठाएंगे, बिल्कुल नीचे से नहीं उठाना है, बिल्कुल साथ साथ में ही उठाने की कोशिश करना ताकि बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमारा पैटर्न नज़र आए। तो अब देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे भी एक्स्ट्रा उठा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी गुलाई आती है, तो यहाँ हम ज़्यादा फंदे उठा सकते हैं। ये मैंने दूसरा एक्स्ट्रा फंदा उठा लिया है। फिर मैं ये वाला स्टिच भी यहाँ पे बुन रही हूँ। तो यहाँ पे भी जो है हल्का हाथ नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा ठीक ठीक हाथ रखिए ताकि बॉर्डर जो है ठीक बने। 2 फंदे मैंने उठा लिए हैं एक्स्ट्रा। अब देखिए तीसरा फंदा मैं यहीं उठा लूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस नज़र आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से तीसरा फंदा उठा लिया मैंने और बिल्कुल देखिए धागा बिल्कुल क्लियर आना चाहिए आपका। ये देखिए ऐसे 3 फंदे एक्स्ट्रा उठा लिए। फिर अब मैं ये वाला स्टिच ले रही हूँ ऐसे, फिर उसके नेक्स्ट वाला, फिर अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टिच जो है एक्स्ट्रा स्पेस में जाके उठा रही हूँ ऐसे। तो मैंने 4 फंदे जो है एक्स्ट्रा उठा लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको फंदे उठाने हैं। जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उसके अलावा भी आपको जो है फंदे उठाने पड़ेंगे, तभी हमारे यहाँ पे पूरे फंदे आएंगे। और अगर आप देखिए ये मोंढे के पास जो ये पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, अगर आप स्लिप नहीं करते हैं, उन्हें बुनते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है स्टिचेस आ जाते हैं, तो आप सिंपली उन्हें उठा सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से ये सारे फंदे दोनों साइड उठा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है और यहाँ पे मैंने 99 जो है टोटल फंदे यहाँ से यहाँ जो है दोनों तरफ के मिला के जो है वो उठा लिए हैं। और मैं दूसरी तरफ भी कोशिश करूँगी कि सेम मैं 99 ही स्टिचेस इसी तरीके से सेम तरीके से इस साइड भी उठा लूँ। और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको नेक बताया है, देखिए इस तरीके से गार्टर स्टिचेस की 4 लाइंस बनानी है। उसके बाद रॉन्ग साइड पे एक सीधी एक उल्टी की जो है फंदा बुन के जो है ये वाली लास्ट रो जो है रॉन्ग साइड पे बनानी है। फिर सीधी साइड पर जैसे हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ किया है वैसे ही सारे फंदे यहाँ पे 99 के 99 ऐसे ही कास्ट ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने गुलाई नहीं देनी है, कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना है। तो हम ये बॉर्डर जो है इसका ऐसे बुन के दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे नेक में हमने बुना है वैसे ही दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए फिर लास्ट जो है रॉन्ग साइड पे रो जो है एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में बनाने के बाद फ्रंट साइड पे आके मैंने सारे के सारे फंदे जो हैं कास्ट ऑन सेम वैसे ही किए हैं जैसे मैंने आपको नेक पर बताया है। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये साइड बाजू का बॉर्डर जो है ये बन के हो चुका है तैयार और ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और सेम इसी तरीके से जो है मैंने दूसरी साइड पे भी बना लिया है। तो सेम स्टिचेस पर जितने मैंने उस पर उठाए थे तो उतने ही मैंने इस पर उठाए हैं और सेम जो है मैंने ये बना के तैयार कर लिए हैं दोनों साइड के बॉर्डर। और अब जो है फाइनल मेरा एक काम रहता है फाइनल फिनिशिंग का। तो इसमें मैं बटन्स वगैरह सारे लगा के और ये जो आगे और पीछे के पल्ले हैं इन दोनों को बिल्कुल जोड़ के सिंपल मेथड से मैं सिलूँगी इन्हें उल्टे साइड से। तो ये सारा जोड़ के मैं आपको ये प्रोजेक्ट बताती हूँ अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जो है पूरा जोड़ के और बटन लगा के जो है पूरा हाफ
स्वेटर जो है बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है फ्रंट ओपन राउंड नेक बनके तैयार हुआ है और इसके साथ ये जो है स्लीव्स के बॉर्डर जो है बनके तैयार हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। और अगर आप इस तरीके से जो है बड़ों के लिए जो है स्वेटर में अगर इस तरीके से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप लगभग 150 फंदे ले सकते हैं। और ये देखिए ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है बनके तैयार हो चुका है और ये जो है 8 से 10 साल के बच्चों के लिए आएगा, चाहे ये गर्ल्स हों या बॉयज़ हो, दोनों इस पैटर्न को पहन सकते हैं। और अब इसकी जो है मैं फाइनल एक मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले टॉप पे जो इस तरीके से हम नापेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर के समेत जो है लगभग 13 से ज़्यादा है, 13.5 इंच इसकी ये चौड़ाई आती है। और ये देखिए यहाँ पे अब अगर हम कमर का नाप देखें तो ये लगभग 15 इंच आती है। ये देखिए 15 इंच जो है कमर से। इसकी लंबाई देखिए, लंबाई इसकी आती है लगभग 18 इंच। 18 इंच की लेंथ है इस प्रोजेक्ट की। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसमें दोनों तरफ जो है मैंने ये पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है। बैक साइड पे 89 स्टिचेस पर शुरू किया है, 89 स्टिचेस पर इसे पूरा ऊपर बनाया है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने गुलाई दी है, नेक होल बनाया है बैक साइड पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद फ्रंट पे जो है 53 स्टिचेस पर ये जो है दोनों साइड्स बनाई हैं। और ये आर्म होल्स जो हैं 5-3 एक ऑर्डर में घटाए हैं। फिर नेक होल जो है 5-4-3-2 एक ऑर्डर में घटाए हैं। और नेक किस तरीके से बनाया पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसे जो है मैंने बेबी वूल पर 10 नंबर की सिलाई पर बनाया हुआ है। आप इसे दूसरी वूल पर भी बना सकते हैं, 3 प्लाई वूल, सेम ही ऑलमोस्ट इसका सेम ही मेजरमेंट आएगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो इस वीडियो में जो है आपको परफेक्ट मैंने राउंड नेक बनाना बताया है और साथ ही हाफ स्वेटर जो है बच्चों के लिए किस तरीके से बनानी है वो बताया हुआ है। मुंडे किस तरीके से बनाने हैं वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब अगले एक और इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग।